बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 7 जून 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज ओवरऑल जो है KC 100 इंडेक्स की जो है वो क्या पोजीशन रही है। खासतौर पर जो अगर KC 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,568 की, तकरीबन 8 पॉइंट जो है मार्केट आज डाउन क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 62 जो है वो मिलियन के राउंड अबाउट जो है आज के दिन काम देखा गया है। आज के दिन अगर मार्केट के हाई और लो की बात करते हैं तो तकरीबन 41,854 का मार्केट ने हाई लगाया और लो की बात करते हैं तकरीबन 41,524 का मार्केट ने लो लगाया गया। ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स ने जो है यहाँ से अपना जो है वो स्टार्ट लिया। स्टार्ट में ही मार्केट तकरीबन जो है बेहतर रही, काफी अच्छी पॉजिटिव के साथ मार्केट खुली आज के दिन, जो एक्सपेक्टेड भी था। तो तकरीबन आज 10 बजकर 2 मिनट के करीब करीब मार्केट ने जो आज का हाई लगाना था वो लगाया 41,854 का। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर करेक्शन देखी, फिर बीच में रिकवरी आई, फिर करेक्शन, फिर इसी तरह करती करती जाके नीचे जाके मार्केट क्लोज होगी ऑलमोस्ट 41,577 के राउंड अबाउट ये। आज के दिन के जो है अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर TPLP, यूनिटी, PRL, ओबाय, राइट शेयर और SNGP जो है वो शामिल है ये। बोर्ड मीटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो खास जो है वो रिजल्ट हमें शो नहीं हो रही है। पुरानी रिजल्ट जो है वो अल्फला वालों ने रखे हुए हैं, यानी कि कोई डाटा जो है वो अपडेट नहीं किया हुआ इसको। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग इंडेक्स को भी अगर ओवरव्यू करें, इंडेक्स हमें आज के दिन जो है वो कैसा नजर आ रहा है। KC 100 इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 36 कंपनी आई पॉजिटिव क्लोज हुई, 52 कंपनीज जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई और 12 कंपनीज ऐसी थी जिसमें ना पॉजिटिविटी देखेगी और ना नेगेटिविटी, बिल्कुल यानी न्यूट्रल बात होगी ये। कमर्शियल अगर बैंक्स की बात करते हैं सेक्टर वाइज तो कमर्शियल बैंक्स जो है आज के दिन तकरीबन जो है वो मिला जुला ही रुझान नजर आ रहा है। आधे पॉजिटिव नेगेटिव नजर आ रहे हैं, HPL, UPL, MCB और मीज़ान बैंक, और आधे जो है बैंक अल हबीब और इसके अलावा अल्फला, मेट्रोपॉलिटन बैंक वगैरह और नेशनल बैंक तकरीबन पॉजिटिव ही नजर आए। फर्टिलाइजर तकरीबन सारा ही आज के दिन नेगेटिव रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन तकरीबन सारा ही आज के दिन जो है वो पॉजिटिव रहा है। सीमेंट जो है लकी के अलावा जो है काफी सेलिंग प्रेशर ही रहा यहाँ पर। IT तकरीबन सारे ही आज प्रेशर में रहा। ऑटोमोबाइल असेंबलर तकरीबन ओवरऑल पॉजिटिव में। केमिकल आज काफी बेहतर रहा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में SNGP काफी बेहतर रहा। इसके अलावा जो है वो पेट्रोलियम भी बेहतर रहा। जो PSO है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा है। फार्मा सेक्टर आज के दिन भी प्रेशर में रहा। फूड सेक्टर भी ओवरऑल प्रेशर में। टेक्सटाइल आज के दिन काफी जो है वो बेहतर रहा। खास तौर पर निशाद मिल्स जो है वो हमें यहाँ पर डोमिनेट इसका कलर नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये कि आज ये काफी बेहतर रहा। बाकी तकरीबन मिक्स पोजीशन ही नजर आ रही है ये। आज के दिन जो वॉल्यूम ट्रेड हुए तकरीबन 62 मिलियन का काम देखा गया, जो तकरीबन एवरेज अब ये हो गई है 85 मिलियन के राउंड अबाउट ये। तो काफी लो वॉल्यूम जो है वो आज के दिन जो है वो देखी गई है। बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो तकरीबन जैसे 8 पॉइंट मार्केट डाउन क्लोज हुई है, तकरीबन बराबर बराबर ही बुल्स एंड बियर्स हमें आज के दिन नजर आ रहे हैं। मेजर बुल्स में निशान मिल्स, SNGP, मारी, PCL, PPL, लकी, कोलगेट, नेशनल बैंक, मिलर ट्रैक्टर वगैरह शामिल है। और बियर्स की बात करते हैं तो हबीब बैंक, TRG, यूनिटी, हपको, MCB, चिरा सीमेंट, इसके अलावा जो है दाऊद हरक्यूल्स, IGI होल्डिंग लिमिटेड और UBL वगैरह जो है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है।
तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और वो शामिल है ये। airschool.com में जो अभी हमने आज के कोर्स दिन जो है लॉन्च किया है मार्केट मैप को अगर बेसिक देखेंगे कोर्स उसको परसेंटेज वाइज और इनरोल करें वॉल्यूम वाइज और हमें गेट कोई रेडी हो कमी जाए नजर आ रहा पैसे है। कमाने के लिए। खासतौर आपका मैं पर यूनिटी मुंतजर रहूंगा। अच्छा वॉल्यूम अस्सलाम लगा, लेकिन वालेकुम। परसेंटेज वाइज जो है तकरीबन 4.75% डाउन क्लोज हुआ। पीआरएल का भी वॉल्यूम अच्छा लगा, ये भी नेगेटिव क्लोज हुआ। एसएनजीपी और एसएसजीसी का वॉल्यूम अच्छा लगा, अच्छी परसेंटेज के साथ ये ऊपर गए। एनएमएल जो है आज काफी अच्छी परसेंटेज के साथ जो है वो ऊपर गया, वॉल्यूम भी इसके अंदर अच्छे नजर आ रहे हैं। डीएसएल जो है ये भी काफी टाइम से जो है आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है, जो है इसकी भी लगता है कोई ना कोई खबर इसकी भी आने वाली हो गई है। बलूचिस्तान ग्लास जो है वॉल्यूम लो था लेकिन परसेंटेज वाइज ठीक रहा। टीपीएलपी जो है वो भी आज थोड़ा कदर बेहतर, वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन परसेंटेज वाइज जो है वो थोड़ा डाउन ही क्लोज हुआ ये। तकरीबन ओवरऑल जो है ये मेन मेन जो है आज के स्टॉक में जो है वो पीआरएल, यूनिटी, टीपीएल, पीएसएचजीपी, एसएचजीसी, एनएमएल और डीएसएल ही जो है वो शामिल है ये। आज के दिन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आज के दिन क्या नजर आ रहा है। आज के दिन जो है बड़ी बात है कि फॉरेन की तरफ से जो है ओवरऑल आज के दिन बाइंग नजर आई। 0.473 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है वो फॉरेन की तरफ से नजर आई। इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी का जो है वो रोल आई। लोकल की तरफ से सेलिंग देखेगी, खासतौर पर 1.947 मिलियन डॉलर की सेलिंग इंडिविजुअल की तरफ से देखेगी। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड की तरफ से, कंपनीज इंश्योरेंस ब्रोकर फंड की तरफ से ओवरऑल सेलिंग देखेगी। अगर बाइंग हमें कहीं नजर आई तो वो कंपनीज की तरफ से, बैंक्स की तरफ से और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें बाइंग जो है वो नजर आ रही है। आज के दिन जो है कैंडल्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि फिलहाल जो है वो कैंडल्स की क्या पोजीशन चल रही है ये। जैसे जो है काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि तकरीबन कैंडल जो है ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर ही जो है फिलहाल ये मूव कर रही है। ये तकरीबन ये वाला जोन था ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम थोड़ी सी मार्केट यहाँ से आहिस्ता से निकलने की कोशिश की थी, और तकरीबन मार्केट का फिलहाल जो लो लगा हुआ है जो 41,051 का लगा हुआ है। फिलहाल तकरीबन 10 मई से लेकर अभी तकरीबन 7 जून होने वाले हैं। फिलहाल मार्केट तकरीबन इस जोन के अंदर जो है ये मूव कर रही है ये। जिसका जो है वो सपोर्ट है 41,017 का और जिसके ऊपर रेजिस्टेंस है 43,678। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर मौजूद रहेगी तब तक जो है हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल मार्केट साइड वेज में ही मूव करी है ये। यानी छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि छोटी रेंज के अंदर मूव करी है, यानी 41,000 से लेकर 43,600 की रेंज में ही फिलहाल मार्केट जो है वो मूव करती जा रही है। यानी कि एक डेढ़ महीना हो गया तो ये 2-2.5 हज़ार पॉइंट के अंदर अंदर ही मार्केट मूव कर रही है ये। प्रॉपर जब तक मार्केट को अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ से बाहर ना आ जाए, ब्रेकआउट ना दे या ब्रेक डाउन ना दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तक ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि फिलहाल ट्रेंड नहीं है, फिलहाल ये साइड वेज में ही मार्केट मूव कर रही है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन मार्केट कैसे मूव करती रही, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि आज क्या करती रही है मार्केट। आज के दिन जो है अगर हम लोग आज की ओपनिंग की जैसे हमने बात की कि जो स्टार्ट में मार्केट थी वो तकरीबन काफी बेहतर जो है उसने परफॉर्म किया, काफी यानी कि पॉजिटिव क्लोज हुई और एक हाई भी लगाया था। फिर उसके बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर नजर आया, और फिर तकरीबन मार्केट ने अपना एक आज के दिन ये बॉटम बनाया हुआ था और फिर यहाँ से थोड़ी सी हमें रिकवरी भी नजर आई है। यानी ये तकरीबन आज के दिन का जो है बॉटम है। और ये बॉटम जो है इससे पहले भी मार्केट ने तकरीबन 6 जून को, ये निकाल के दिन भी ऑलमोस्ट इसी लेवल की जो है मार्केट ने सपोर्ट ली थी और यहाँ से ऊपर आया था, तो आज भी तकरीबन उसी लेवल की सपोर्ट ली और उससे ऊपर आया। इससे पहले भी यहाँ पर भी मार्केट ने इसी लेवल को एज अ सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर जो है मार्केट ने मूव किया ये। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तकरीबन 3 जून को ये पॉइंट थोड़ा सा मार्केट के लिए जो है वो सपोर्ट का काम ना कर सका, यहाँ से मार्केट वक्ती नीचे आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने इस पॉइंट से जो है वो रिकवरी की है। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये जो खासतौर पर 41,000 और 529 का जो लेवल है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये कुछ रोल प्ले कर सकता है ये। लेकिन फिलहाल मार्केट की अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो नीचे का लेवल है फिलहाल ये सपोर्ट हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझेंगे।
कि जब तक मार्केट 41,034 से ऊपर उभा रहा तब तक हम समझेंगे कि मार्केट काफ़ी सेफ है ये। और जब कभी मार्केट 41,034 से नीचे कहीं आ गई तो फिर थोड़ा सा जो है वो और सेलिंग प्रेशर मजीद देखा जा सकता है। फिलहाल आज के दिन मार्केट तकरीबन इस रेंज के अंदर जो है ये मूव करती रही है। ये आज मार्केट की ये रेंज थी छोटी सी ये, तो इसमें मार्केट ने तकरीबन उसी लेवल को सपोर्ट लिया जो कल भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फिलहाल मार्केट की सपोर्ट तकरीबन 41,500 के राउंड अबाउट मौजूद है। ये कल के दिन जो है अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देती है, खासतौर पर ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है 41,846, कल इस लेवल से मार्केट ऊपर क्लोज हो जाती है या इसका ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर ज्यादा चांसेस है कि फिर नेक्स्ट लेवल मार्केट के 42,300 के राउंड अबाउट और फिर उसके बाद अगले लेवल 43,000 तक मार्केट जो है वो दोबारा जा सकती है। ये फिलहाल जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये मार्केट के छोटे छोटे से जोन है। ये जैसे एक जोन ये अभी ट्रा किया और अगला जोन मार्केट का ये हो सकता है। ये सारे जोन है। अभी मार्केट पहले जोन से निकल कर सेकंड जोन में ट्रेड कर लिया है। जब सेकंड जोन से निकलेगी तो थर्ड जोन में, थर्ड जोन के बाद ये फोर्थ जोन, और यही असल ब्रेकआउट मार्केट का है 43,500। जब इससे मार्केट बाहर आएगी तो फिर कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है फिर 50,000 के राउंड अबाउट जो है वो जाने के लिए जो है वो तैयार हो गई है। फिलहाल अभी तक मार्केट तकरीबन यही बड़ी जो है वो अटकी हुई है। तकरीबन 41,000 से लेकर 43,500 के दरमियान में ही फिलहाल मार्केट काफ़ी टाइम से जो है वो रेंज बाउंड कर रही है। ये तो अच्छे वॉल्यूम अगर आ जाते हैं फ्यूचर में तो हो सकता है मार्केट भी अपना ब्रेकआउट भी जो है वो दे देंगे। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और वन बाय वन अगर सवाल है तो आपके ले लेते हैं, तो कोई सेक्टर हम लोग एनालाइज कर लेंगे। ये जी इरफान सिद्दीकी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है एटीआरएल के हवाले से, थोड़ा सा मैं सीखना चाहूंगा आपसे। अच्छा, मार्केट में ना ये पहले प्लस हुआ 155-56 पे आके इसको रेजिस्टेंस मिली, अच्छी मतलब बाइंग भी आ जाती थी, सेलिंग भी आ रही थी, मतलब ये रुका रहा वहीं। अच्छा, फिर आखिरी वक्तों में ना ये माइनस में चलना शुरू हो गया। वो उसमें ये वजह तो नहीं है कि पेट्रोल का जो रेट बढ़ने की एक अफवाह थी और वो मतलब उस हवाले से। अगर दूसरा सवाल मेरा ये है कि मतलब अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो रिफाइनरी पर उसका क्या असर पड़ता है, ये थोड़ा सा मतलब समझा दीजिएगा। और एटीआरएल और ये पेट्रोल का रेट, ये मेरा क्वेश्चन है आज का। थैंक यू सर। जी सर, जो है ना जो सबसे पहली चीज़ आपका जो है ना आज के दिन अगर अटक रिफाइनरी की हम लोग मूवमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि आज के दिन अटक रिफाइनरी जो है वो करता क्या रहेगी। ATRL को अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये ATRL, तो अटक रिफाइनरी जो है आज के दिन इसकी क्लोजिंग हुई है 153 की, और आज एक मिनट की कैंडल लगा के हम इसको अगर इसको चेक करने की कोशिश करें कि आज के दिन जो है ये 7 जून को करता क्या रहा है। जैसे ये तकरीबन यहाँ पर ये ओपन हुआ था इस रेंज के राउंड अबाउट, यहाँ से या यहाँ से ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसने अपना हाई लगाया 158.39 और फिर इसके अंदर भी जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया और ये तकरीबन अपना आज इसने ये बॉटम बनाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर रिकवरी जो है वो हमें देखने को नजर आई है। और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये छोटा सा जो है वो डबल बॉटम जो है इसने यहाँ पर बनाया है। तो अभी ये खास तौर पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी ओवरऑल तो रिफाइनरी सेक्टर में आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ही था ना, ओवरऑल मार्केट में ही सेलिंग प्रेशर था। जैसे शुरू में हमने बात की कि मार्केट शुरू में बेहतर थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो आया ही है। अब छोटे से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी इसको देखते हैं अटक रिफाइनरी को कि अटक रिफाइनरी फिलहाल कर क्या रही है ये। तो ये तकरीबन 30 मिनट का जो है वो टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो तकरीबन ये जो रेंज है अटक रिफाइनरी की फिलहाल ऑलमोस्ट इसी जोन के अंदर जो है अटक रिफाइनरी मूव करी है। ये इसको जो है फिर हमें जो है इसका एक जोन ड्रा करना पड़ेगा कि इस जोन में असल प्रॉब्लम क्या आ रही है अटक रिफाइनरी के अंदर। अगर जैसे मैं इसको अब ये इसे बड़ा करके मैंने इसको ड्रा कर दिया, तो ये तकरीबन वो जोन है जिसमें ऑलरेडी अटक रिफाइनरी काफ़ी टाइम से यानी कि 16 मई से लेकर ऑलमोस्ट 25 मई तक भी तकरीबन इसी जोन के अंदर जो है ये मौजूद रही है, और अभी भी तकरीबन इसी जोन के अंदर दोबारा जो है ये दाखिल हो चुकी है ये अटक रिफाइनरी। ये यहाँ से अगर ये इसका ब्रेकआउट कहीं निकलता है, यहाँ से बाहर निकलती है, तो फिर कई चांसेस है कि ये फिर दोबारा ऊपर के लेवल पर जा सकती है ये। और अभी तो इसके चांसेस ये कि हो सकता है जैसे ये यहाँ से अब नीचे आ गया ना वापस, एक तो अगर इसको मजीद इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पीछे भी आपको ये जोन नजर आएगा। ये जोन को ये पहली दफा इसने ड्रा नहीं किया हुआ, ये माजी में भी इस जोन के अंदर जो है ये मूव करती रही है। ये जो बीच वाले जोन है इस जोन के अंदर ये काफी जो है पहले भी रेजिस्ट करती रही है, और थोड़ा सा अगर हम इसको और ऊपर ड्रा करें तो ज्यादा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये जैसे तकरीबन यहाँ पर इसे रेजिस्ट किया, यहाँ पर भी रेजिस्ट किया और यहाँ पर भी रेजिस्ट करने के बाद वापस आ गई है।
तो आप यानी कि ये अपने जहन में रख लें कि फिलहाल अटक रिफाइनरी जो है ये अभी से नहीं, ये तकरीबन दिसंबर यानी कि यहाँ से जनवरी से लेकर अभी तक अगर कोई स्ट्रॉन्ग जोन है इसका अटक रिफाइनरी का, तो वो तकरीबन ये वाला जोन है। ये इस जोन में करती क्या है ये कि ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ बॉटम के करीब आती है 148, फिर थोड़ा सा नीचे भी आ जाती है और फिर तकरीबन इसी के हाई टच करने के बाद फिर नीचे, फिर यहाँ से फिर काफ़ी नीचे आ गए थे। ये तो हालात ज़रा ख़राब थे पीछे अप्रैल के महीने में, फिर वापस आ गई यहाँ से, फिर तकरीबन ये, और ये अभी तकरीबन इसी के अंदर मूव करी है। और ज़्यादा चांसेस है कि जैसे ये इस लेवल को टकरा कर नीचे आ जाती है, इससे माजी में भी आई हुई, तो काफ़ी चांसेस है कि अगर जिस दफ़ा अभी तो यानी इस जोन से टकरा कर वापस ऊपर चलेगी, यानी इस पोर्ट को टकरा कर ऊपर चलेगी, और जिस टाइम ये यहाँ से नीचे आ जाती है यानी इस लेवल से बाहर आ जाती है, जैसे यहाँ पर इस लेवल से बाहर आई तो तकरीबन 116 तक आ गई, यहाँ पर भी इस लेवल से बाहर आ गई तो ऑलमोस्ट जो है 122 तक आ गई। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जब तक इससे ऊपर ऊपर है, 148 से ऊपर ऊपर है, तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है, हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी सेफ है ये। लेकिन जिस टाइम भी ये तकरीबन 148 से अगर ये नीचे आ जाती है, ये यानी इस लेवल से अगर ये नीचे आ जाएगी तो फिर ज़्यादा चांसेस है अटक रिफाइनरी पहुंच जाएगी ऑलमोस्ट यहाँ पर इसके अलावा, यानी 134 रुपए के करीब करीब जो है ये पहुंचेगी। अब फिर देखना पड़ेगा क्या 134 पर आकर ये रुकती है या नहीं रुकती। अगर नहीं रुकेगी तो फिर 113, 112, यानी ये फिर इसका अगला जोन जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी नीचे वाला जोन। तो तकरीबन इस जोन के बीच में आ जाएगी 115 से लेकर 122 रुपए के दरमियान दरमियान 134, और फिर ये सारे इसके जोन है, ये जोन 1, ये जोन 2 और ये भी जोन 3 के अंदर जो है मूव करी गई है। ये है आज इसकी मूवमेंट। तो फिलहाल जो है जैसे हम लोग इसको देख भी चुके हैं कि अटक रिफाइनरी अगर जो है यहाँ से अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्च के बाद से ये तकरीबन ऊपर अपने अप ट्रेंड में थी। इसने तकरीबन हाई लगाया 166 का, फिर इसके अंदर करेक्शन आई तो इस लो लगाया 131 का, फिर इसका अप ट्रेंड हुआ तो 174 का हाई लगाया, और फिर यहाँ पर इसकी करेक्शन, ये देखा ना बीच बीच में करेक्शन भी करता जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जाएगा तो करेक्शन नहीं करेगा। जैसे यहाँ से इसने दिसंबर 2021 से चलना शुरू किया, हाई लगाया, फिर नीचे करेक्शन आई, फिर हाई लगाया, फिर करेक्शन, फिर आई, फिर करेक्शन, फिर आई और फिर करेक्शन। अब इसकी करेक्शन कहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर खत्म होगी, 134 पर खत्म होगी, और फिर ये हाई लगाता जाएगा, यानी कि फिर इसके हाई बढ़ते जाएंगे ये। इस तरह ये माजी में भी करता रहा। अब दूसरा जो आपका सवाल है कि जो बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस हैं उससे रिफाइनरी में क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें जो है ना खास तौर पर रिफाइनरी में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उन पर जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है ये। और ख़ासतौर पर उन कंपनीज में जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जो डेट की कंडीशन जो होती है, कर्जे वाली जो कंडीशन होती है वो ना हो ये। जैसे जो बड़ी बड़ी आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो पोल है आपका पी ऑयल पोल और ख़ासतौर पर मारी गैस वगैरह जो है ये काफ़ी जो है ये स्ट्रॉन्ग है। बढ़ते हुए जो ऑयल की प्राइसेस है इंटरनेशनल, उसमें अगर कोई बहुत बड़े बेनिफिशियरीज हो सकते हैं तो वो मारी और पोल जो है वो शामिल आई है। फिर इसके अलावा जो छोटी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं OGDC PPL, अब हुकूमत का ज़्यादा जोर ये होगा कि OGDC PPL इनको किसी तरीके से बूस्ट अप किया जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकालें अपना ये। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तेल कैसे निकालेंगे, इनको जारी बात है जब तक कोई अच्छी ग्रांट वगैरह कोई अच्छा इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए जाएंगे तब तक तो तेल निकलना फिलहाल मुश्किल है ये। और जो ऑलरेडी निकाल रहे हैं उसको फिर कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम हम जो ऑयल निकाल रहे हैं उनको फिर हम रिफाइन करें ये। फिर अब वो कौन सी रिफाइनरी के पास ज़्यादा जो है वो जाएंगे यानी कि ठेके इसके, तो उसमें हर रिफाइनरी को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। फिर यानी तीसरे नंबर पर ये रिफाइनरी आ जाती है ये। या इसके अलावा जो है जो पाकिस्तान अगर किसी दूसरे मुल्क से जो है वो सस्ता तेल खरीदने की ख्वाहिशमंद रखता है ये या ख्वाहिश रखता है ये, तो उसके लिए फिर पाकिस्तान की जो रिफाइनरी है उसको उस तेल के मुताबिक अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा ये। तो अब जो है जो पाकिस्तान की ऑलरेडी जो रिफाइनरीज चल रही हैं ऑलरेडी, जिसमें खासतौर पर नेशनल रिफाइनरी होगी या टक रिफाइनरी होगी, इवन के मारी भी जो है वो भी आपकी एक रिफाइनरी भी है ऑयल जो है वो रिफाइन करने में ये। फिर आपकी पाकिस्तान रिफाइनरी है, तो इनको भी जो है अगर हुकूमत आने वाले दिनों में इनकी भी अपग्रेडेशन करती है, 4 पैसे इनके अंदर लगाती है, तो फिर रिफाइनरी भी आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। आगे जो खास तौर पर हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं वो यही है कि आपने ऑयल को कैसे रिफाइन करना है ये। खास तौर पर अपना अगर तेल नहीं निकल रहा, वो तो सारी बात है, एक लिमिटेड सा तेल है, मेरा ख्याल है कोई 85,000 बैरल के जो है पर डे के हिसाब से हम अपना ऑयल निकाल रहे हैं ये। और जबकि जो हमारी ज़रूरत है वो तकरीबन 5 लाख बैरल जो है वो हमारी जो है वो डिमांड है ये। तो बाहर से अभी अगर आपको कोई सस्ता तेल कोई रशिया से अगर कोई आपका एग्रीमेंट हो जाता है बस, या चाइना जो है अगर आपका ये तेल आपके मुल्क में आ जाता है, तो क्या आपकी रिफाइनरी इस काबिल है कि रशिया का तेल जो है वो खालिज कर सकेगी, उसको रिफाइन कर सकेंगी। या आने वाले दिनों में अगर कहीं आप ईरान से कोई तेल मंगवाते हैं, अगर कोई उसकी सैंक्शन में कमी आ जाती है
जैसे आजकल खबर चल रही है कि अमेरिका हो सकता है ईरान की कोई सेंक्शन में नरमी करे। तो अगर ईरान से तेल आ जाता है तो फिर बात है रिफाइनरीज को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और इस तेल को यानी कि फौरी तौर पर जो है रिफाइन करके आपकी मार्केटों में पहुंचाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है ना लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो ये सारी बेनिफिशरीज होंगे। ये जहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन है तो ऑयल मार्केटिंग है और रिफाइनरीज है, इन तीनों को यानी कि फायदा पहुंचना ही पहुंचना है। जी तला जवेद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कई साहब, मेरा सवाल ये SNGPL के बारे में था कि इसके बारे में पता करना था। इसने आज अपर लॉक भी लगाया है, तो इस पे प्रॉफिट टेकिंग अभी कर लेनी चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन था लॉर्ड्स लिमिटेड के बारे में कि उसमें अभी इन्वेस्ट और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी जी सर, जो है ना अगर हम लोग SNGP की अगर बात करें ना तो SNGP जो है काफी टाइम से जो है वो नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा था। ये जैसे इसकी अगर हम लोग बात करते हैं एस एन जी पी जो है ये उन कंपनीज में शामिल है जो यानी कि हम कहते हैं कि ये हुकूमती कंपनी है लेकिन काफी जो है वो रिलायबल कंपनीज है। यानी दो ही टोटल कंपनी है पूरे मुल्क में आपके, एक SNGP है और एक SSGC है जो गैस की जो है वो आपकी सप्लाई करती है। ये तीसरी कोई कंपनी नहीं है ये, यानी कि इनका कोई कंपटीटर ही नहीं है ये मुल्क के अंदर। ये एक SNGP और एक SSGC बस। तो इन्होंने ही ऊपर जाना है और मुस्तकबिल में अगर हम आगे यानी पहले माजी की बात कर लेते हैं कि SNGP जो है जहाँ इसने तकरीबन 2015-16 के बाद जब इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 38 रुपए का, फिर इसने ऑलमोस्ट एक हाई लगाया था 184 रुपीज के राउंड अबाउट ये। और मैं तकरीबन यकीन से कह सकता हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जो इस लेवल पर इसके अंदर ट्रैप हुए हैं SNGP के अंदर, जिन्होंने 180 का भी लिया हुआ है, 160 का, 150 का जिन्होंने लिया हुआ है ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके SNGP जो है वो नीचे आता गया, करेक्शन आती गई और ये आखिरकार जो है बिल्कुल बॉटम रेट पर आ गया ये। जो अभी पिछले दिनों इसने अपना तकरीबन बॉटम बनाया था वो 25 रुपीज के राउंड अबाउट ये 25 रुपए और 18 पैसे का जो है इसने लो लगाया हुआ था ये। और ये लो तकरीबन वो वाला लो है जब ये तकरीबन 2015-16 के रेट है, उस रेट पर ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है ये। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कंपनी ओवरऑल कैसी है ये, तो ये जो बीच में आपको ग्रीन ग्रीन कलर के डिविडेंड नजर आ रहे हैं जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये कंपनी कोई थकी तरीन कंपनी नहीं है बल्कि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और यानी कि वही कंपनी डिविडेंड दे सकती है जिनके कोई पल्ले भी कोई चीज होती है ये, यानी जो कदरे बेहतर होती है कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से डिविडेंड देती है। हर वो कंपनी जो लॉस में जा रही है वो कभी भी आपको डिविडेंड नहीं देगी। इसकी भी अगर अर्निंग की बात करते हैं तो लास्ट टाइम की जो इसकी जो ईयरली अर्निंग थी वो 14 रुपीज की अर्निंग थी, यानी 14 रुपए की इसने अर्निंग शो की है। जो EPS है इसकी 14 रुपए की, जो कि एक बहुत जबरदस्त और हैंडसम EPS जो है इसको कहा जाता है। और इसकी EPS के हिसाब से मेरे हिसाब से इसका रेट जो है कम अज कम 140 रुपए जो है वो होना चाहिए था ये। लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 25 रुपए पर। अब जैसा कि हम लोग खबरें सुन रहे हैं कि गैस की कीमतें भी जो है इन्होंने बढ़ाने जा रहे हैं या बढ़ाएंगे या बढ़ा दी हैं, अभी बढ़ाएंगे मेरा ख्याल है बजट में या कल से या जो भी आने वाले 55% या 45% जो है जो खबर चल रही है कि अगले महीने से या इस महीने से गैस की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी ये। तो गैस की कीमतें अगर मजीद बढ़ जाएगी तो SNGP पर अगर कोई बर्डन मौजूद है किसी भी वजह से जो है वो ये सारा बर्डन इसका जो है वो खत्म हो जाएगा ये। फिर हुकूमत ने इनके पैसे देने हैं इन कंपनीज के लिए, तो इसको भी पैसे कैसे डालेगी हुकूमत, अपनी ये इसकी कंपनी है खासतौर पर SNGP, OGDC, PPL, हबको, PSO, ये सारी कंपनी ऐसी है जिनको जिनके अच्छे खासे पैसे हुकूमत के जिम्मे जो है वाजिब अदा है, यानी हुकूमत ने देने हैं। यानी अगर हुकूमत ने इनकी गैस इस्तेमाल की है तो हुकूमत ने इनको पैसे दिए नहीं है ये। जो आने वाले दिनों में इनको पैसे मिलने जा रहे हैं ये। अगर SNGP के पैसे कोई अगर 50% भी मिल जाते हैं तो ये कम अज कम जो है ये 70-80 रुपए का स्टॉक हो जाएगा आराम सुकून से ये। यानी कि ये इसका नॉर्मल रेट है मेरे हिसाब से 70-80 रुपए आम हालात में ये। अभी ये ट्रेड कर रहा है सर 25 रुपए के करीब करीब। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जी वक्ती हम कहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 34 रुपए के राउंड अबाउट है ये। आज भी अगर आप देखें ना तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है और ये थोड़ी सी इसकी रुकावट है यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर अटक सकता है ये। जैसे जो है इसको अगर मैं यहाँ पर लाइन पे ड्रा करूँ तो ये तकरीबन लेवल है 32 रुपए और 42 पैसे। जिस टाइम ये 32 रुपए 42 पैसे क्रॉस कर जाएगा तो अगर हम 32 रुपए 42 पैसे को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वॉल्यूम वाइज भी अगर हम लोग यहाँ पर इसकी स्टडी करें कि वॉल्यूम इसके यहाँ पर क्या कह रही है, तो इस लेवल पर ये थोड़े से वॉल्यूम जो है ये यहाँ पर इसको लगे हुए हैं ये। लेकिन आज और कल का वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफी
अच्छे वॉल्यूम जो है इसके अंदर देखने को नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर ये जो वॉल्यूम लगे हुए जो इसको उठाकर यानी 25 रुपए से जो यहाँ तक इसको लेकर गए और फिर थोड़ी सी करेक्शन आई और फिर ये यहाँ पर पहुंच रही है। अब इन वॉल्यूम का, ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम आपको नजर आ रहे हैं, इन वॉल्यूम का मुकाबला इसके बीच के जो वॉल्यूम है यानी इन वॉल्यूम के साथ इनका आपस में कंपटीशन है। तो अगर लग तो यही रहा कि ये वॉल्यूम काफी बेहतर जो है नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि ये वॉल्यूम इन वॉल्यूम्स पर जो है ये जो डोमिनेट करेंगे और बड़े आराम सुकून से कल या परसों के दिन जो है ये SNGP 32 रुपए और 43 पैसे के से जो है ऊपर क्लोज हो जाएगा। ये अगर ये उससे ऊपर कल के दिन क्लोज हो जाता है तो फिर इसका अगला जो लेवल हो जाएगा वो तकरीबन 34 रुपए और 76 पैसे का होगा। ये फिर अब ये जो 34 रुपए 76 पैसे के बीच वाला जो वॉल्यूम है ये इसका मुकाबला शुरू हो जाएगा यहाँ के आगे वाले वॉल्यूम के साथ। ये तो उम्मीद है कि अगर ये बढ़ते हुए वॉल्यूम इसी तरह वॉल्यूम बढ़ते गए इसके, तो ये वाले जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वॉल्यूम जनरेट हुए थे 15 दिसंबर से लेकर तकरीबन 14 फरवरी के बीच में, तो ये सारे वॉल्यूम जो है अगर यहाँ के वॉल्यूम बेहतर हुए तो इन वॉल्यूम की भी बजाय कोई हैसियत नजर नहीं आती, क्योंकि ये बहुत छोटा वॉल्यूम है। ये इसके साइज से भी नजर आ रहा है कि ये बहुत छोटा वॉल्यूम है। ये और यदि लगता यही है कि जिस तरह के ये वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं तो ये SNGP को लेके जाएंगे ऊपर ये, और जिस टाइम SNGP तकरीबन 34-35 रुपए से ये ऊपर क्रॉस कर गया तो इसका मतलब है कि ये सारे वॉल्यूम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वॉल्यूम्स है ये सारे खत्म हो चुके हैं। ये यानी इनकी हैसियत खत्म हो गई है। ये फिर इन सारे वॉल्यूम का मुकाबला इन वाले वॉल्यूम के साथ होगा। ये यानी इससे जाना है 45-49 रुपए के करीब करीब। ये पहले यहाँ पर भी पहुंचेगा ये तकरीबन 40 रुपए के करीब करीब। फिर ये वाले वॉल्यूम और इन वॉल्यूम का आपस में मुकाबला हो गया। जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग, वॉल्यूम का मतलब ये कि यहाँ पर कई लोगों ने बाइंग की हुई है ये, वो इनको बेचने की तरफ जाएंगे। तो अगर यहाँ के वॉल्यूम तगड़े हुए तो इंसानों का माल उठा लेंगे और लेने के बाद फिर ये चल से चल वाला काम होगा। ये लोग फारिग हो चुके होंगे। ये अभी कल के दिन जो है ये वाले लोग जो है ये फारिग होंगे। जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ तकरीबन ये वाले लोग जो है ये जो 13, 14, 15 अप्रैल को जिन्होंने माल लिया हुआ था इसका, जो अभी इंतजार में बैठे हुए हैं, जिन्होंने 32 रुपए से लेकर 34 रुपए के दरमियान लेकर इंतजार करेंगे कब ये हमारे रेट पर पहुंचे तो हम इसे जान छुड़ाएंगे। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये लोग अपनी जान छुड़ाएंगे या बराबर में बेचेंगे या किसी तरीके से निकल जाएंगे और फिर ये चल से चल वाला काम जो है इसका शुरू हो जाएगा। तो SNGP बेहतर ये कि इसको फिलहाल ना ही बेचेंगे, चलने दें इसको। ये 25 रुपए से अगर ये 30 रुपए के करीब पहुंच चुका है, 5 रुपए चढ़ चुका है, तो और भी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है ऊपर जाने की। जी नवीद अंजम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी नवीद साहब आप अनम्यूट है, आप बोले। जी सर आवाज कोई नहीं आ रही आपकी, चले थोड़ी देर के बाद आपको जो है ना वो दोबारा जहमत देता हूँ। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत सर, ठीक ठाक। काजी साहब आप मार्केट को कहाँ देख रहे हैं अभी इस वीक में और अगला जो हफ्ता है? क्योंकि कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई, जो लोन वगैरह का सिलसिला चल रहा है उसमें, जैसे फाटक का भी एक है, ग्रे लिस्ट का जो है वो भी शायद कह रहे हैं कि शायद उसमें से निकल जाएं, तो आपकी क्या राय है? जी जी सर बिल्कुल जो है ना खासतौर पर अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये बजट का जो महीना होता है इसमें मोस्टली जो है मार्केट थोड़ी सी प्रेशर नहीं रहती है ये। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि जो बजट की जो बहस शुरू हो जाती है उसमें प्री बजट एक रैली जो है वो चलनी चाहिए, मार्केट को जाना चाहिए ऊपर ये। लेकिन अभी तक हम वो भी नहीं देख रहे कि वो रैली प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हुई भी नहीं है ये अभी तक। यानी इससे पहले जब बजट होते थे तो एक प्री बजट रैली मार्केट के अंदर 3-4 हज़ार पॉइंट की जो है देखने को मिलती थी। अगर आप पिछले साल या उससे पिछले साल में भी देखेंगे बजट से 15-20 दिन पहले, तो आपको एक जो है वो रैली बाकायदा तौर पर जो है वो नजर आएगी। ये इस दफा वो रैली वो होता क्या, वो रैली जब स्टार्ट होती थी तो बजट आ जाता था, बजट के बाद वो जो सारा जो ऊपर लेके जाते थे स्टॉक को, फिर वहां पर अपना माल सारा जो है वो ऑफलोड करके आप लोगों को ऊपर के लेवल पर ट्रैप कर दिया जाता था और फिर मार्केट यानी बजट के बाद मार्केट फिर नीचे आ जाते थे। फिर जाके तकरीबन जुलाई के बाद यानी अगस्त में प्रॉपर मार्केट दोबारा चलना शुरू हो जाती थी। ये पिछले कुछ 4-5 साल की प्रैक्टिस के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस दफा जो है फिलहाल कोई प्री बजट रैली जो है वो देखने को नजर नहीं आ रही है। तो अगर इस दफा जो है उनका प्रोग्राम बजट से पहले मार्केट चलाने का नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि बजट के बाद जैसे अभी 10 जून को बजट है, फिर उसके बाद आपका
फेटअप का इजलास है, फिर आपके IMF के साथ दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और इसके अलावा यानी कि काफ़ी चीज़ें इस महीने में जो होने जा रही हैं ये। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है उससे पहले यानी बजट के बाद से ही एक कोई रैली जो है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद तो यही है कि जिस तरह ये हुकूमत IMF के जो है वो शराइत पर अमल कर रही है, जिस तरह धड़ाधड़ पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, और आज भी तकरीबन एक्सपेक्टेड ही है कि हो सकता है, अभी तो ये कह रहे हैं कि रात को हम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जिस तरह पेट्रोल पंपों पर जो है इन्होंने रश बढ़ा दिया है, लग यही रहा है कि आज नहीं तो कल हो सकता है ये फिर रात के टाइम जो है वो बढ़ा देंगे। और इनका भी यानी कि होता तो ये सारा माफिया ही है ना कि पहले अनाउंस नहीं करते पेट्रोल बढ़ाने का ये, उससे तकरीबन घंटे 1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले ही अनाउंस किया जाता है जी पेट्रोल बढ़ने जा रही है। उसमें भी जो हिकमत है ये, उसमें हिकमत ये होती है इनकी कि इन्होंने ये जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप होते हैं, ये जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनसे पहले से इन्होंने पैसे लिए होते हैं, अपना जो शेयर होता है वो रखा होता है। तो फिर क्या होता है, वही पुराना पेट्रोल जो ऑलरेडी मौजूद होता है पेट्रोल पंप पर, वो 2 घंटे पहले इन्होंने अनाउंस किया और इधर लोगों को पता चला, आधों को पता चला, आधों को नहीं पता चला, और जिनको पता चला वो दौड़े पेट्रोल पंप की तरफ, और फिर क्या हुआ, साथ ही उन्होंने पेट्रोल पंप बंद ही कर दिए, सील कर दिए कि जी पेट्रोल ऑलरेडी खत्म हो चुका है ये। और फिर जो ही 12 बजकर यानी कि वो 1 मिनट होता है तो एकदम वो सील जो है वो खत्म हो जाता है और कहते हैं जी आप नए रेट पर पेट्रोल जो है अवेलेबल है जी। तो अगर 30 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता है और एक एक जो है पेट्रोल पंप पर वही इसका हिसाब है कि अगर फॉर एग्जांपल 1-1 लाख जो है वो टन के हिसाब से इन्होंने रिजर्व रखे हुए हैं, तो वो 30 रुपए बढ़ने के साथ ही तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो कितने ज्यादा यानी कि उनको फायदा हो जाता है ये। फिर इसका हिस्सा जो है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ऊपर लेवल तक ये हिस्से जाते होंगे, तभी तो ये सारी ड्रामाबाजी जो है वो चलती जाती है ये। अभी जो है इन्होंने दिन के टाइम ये अनाउंस कर दिया था, ऑलमोस्ट खबरें चाह रही थी कि पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, और जिस तरह लोगों ने पहले ही पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया पूरे दिन से ही, मैं देख रहा था कि काफी जो है बाहर गहमा गहमी चल रही है और लोग पेट्रोल बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो अभी उनकी खबर है कि अभी हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रही है, लोगों को पहले पता चल गया कि आप पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, तो वो तो बढ़वा चुके हैं ये। तो अब उन्होंने कोई ना कोई सरप्राइज देना होगा, कल या परसों किसी भी टाइम आधी रात को पेट्रोल फिर बढ़ा देंगे, और ये बढ़ाने का मकसद ये है कि IMF को खुश करना, यानी जो IMF की डिमांड थी बस उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और मनोहन से जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। तो चांस फिर यही है, यानी कि ये मजबूरी भी है कि IMF से जो है वो आपको पैसे मिलेंगे ये। तो IMF से पैसे मिलेंगे तो तब ही जाके बाकियों से भी पैसे मिलने हैं, और तब ही आपके मुल्क की जो मीशत है, इकॉनमी का निज़ाम जो है वो चलना ही चलना है ये फिर। तो देखें फिर आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, अगर ये IMF के पैसे आ जाते हैं फौरी तौर पर, खासतौर पर $1 बिलियन की एक्सपेक्टेशन है जो फौरी तौर पर मिलनी है, तो अगर वो आ जाती है फिर उसके बाद $2-3 बिलियन बाद में मिलेंगे ये। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आगे पीछे से पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो बेहतर हो जाएंगे हालात हमारे मुल्क के लिए। मार्केट ओवरऑल जो है वो थोड़ी सी जून के महीने में, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि प्री बजट रैली अगर मार्केट अभी स्टार्ट नहीं करती तो बाद में जो है इसमें हर सूरज है वो फिर एक रैली लाजमी बनाएगी ये, जो 3-4 हज़ार पॉइंट पर मुश्तमिल होगी, वो देखें अभी बनती है या जून बजट खत्म हो जाएगा उसके 1 हफ्ते के बाद ये रैली जो है वो देखने को नजर आएगी। तो अपनी जो आप लोगों की होल्डिंग्स है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक आप लोगों ने रखे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको होल्ड ही करके रखें, पैनिक होकर किसी स्टॉक को ना बेचें। उम्मीद है कि फिलहाल जो है वो हालात बेहतर ही है। जी अली साजी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, मैंने कैप्को को लिया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो ये है 26.8 पे। जी तो इसका नेक्स्ट मूव जो ये बनता है, ये इसे डिविडेंड के लिए रख लूं या वैसे अभी होल्ड रखूं वैसे भी? जी जी सर, जो है ना अगर कैप्को की बात करते हैं ना, तो कैप्को फिलहाल ओवरऑल तो बेहतर है। इसको टेक्निकली भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये यहाँ पर ओपन हो जाता है कि इसकी क्या पोजीशन है। कैप्को जो है ये भी काफी टाइम से जो है ये डिस्काउंट हुआ हुआ स्टॉक है ये। अगर आपने इसको एज अ डिविडेंड के तौर पर भी रखना है तो इसके अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं है, खासतौर पर हर वो कंपनी जिसका ताल्लुक जो है वो बिजली पैदा करने से है। तो अभी जो बिजली के हालात चल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है लोड शेडिंग चल रही है, तो उसमें मेन इसकी वजह यह है कि ये तो कैप्को हबको ये आपको ज्यादा जो है वो मेगावाट बिजली पैदा करके देता है। इनके कुछ ड्यूज वगैरह जो है वो रहते हैं, ये एक तो ड्यूज भी रहते हैं और दूसरा इनको ऑयल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ये। अभी अगर हम लोग कैप्को की बात करते हैं तो कैप्को तकरीबन जो है बहुत ही सॉलिड किस्म का जो है ये एक स्टॉक है ये, और ये इतना डिविडेंड देता है। इसकी डिविडेंड की मोटी मोटी अगर हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो ये तकरीबन जो नॉर्मल भी इसका अगर कैप्को का रेट है, जो आज से तकरीबन 2011, 12, 13, 14 में जब इसका रेट हुआ करता था, वो तकरीबन 53 रुपए का रेट था ये। एवरेज रेट अगर हम बात करें इस रेंज में मूव करता था ये। लो लगाता था तकरीबन 40 रुपए का और हाई लगाता था ऑलमोस्ट 52-53 का।
फिर इसका ब्रेकआउट निकला और इसे तकरीबन 100 रुपए के करीब करीब जो है ये अपना एक हाई लगाया था, और फिर उसके बाद 2016-17 के बाद ये मुसलसल जो है वो नीचे आया ये। अभी जो है रिसेंट जो इसने लो लगाया था मार्च 2020 में, जब बहुत ज्यादा कोविड वगैरह आया हुआ था, तो 15 रुपए पर ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका था ये। फिर उसके अंदर जो हमने रिकवरी देखी, और अभी तकरीबन जो है कोई भी स्टॉक नहीं, बहुत कम स्टॉक 2000 जो है वो 20 के रेट पर आए हुए हैं ये। तो कैप्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैप्को तकरीबन ऑलमोस्ट अभी अपना ये डबल बॉटम जो है इसने यहाँ पर बनाया हुआ है ये, यानी जोन 1 से निकलकर ये अभी जोन 2 में है ये। तो यहाँ पर आप इसको जितना मर्जी ऐड करें, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से ये निकलेगा, और ये तकरीबन पहला इसका जो टारगेट होगा वो 35 रुपए का होगा, और 35 रुपए के 35-36, और ये इसका एक ब्रेकआउट भी होगा ये। जो इसका ये ब्रेकआउट निकलेगा तो अगला लेवल इसका वही 47-48 रुपए के करीब करीब जो है ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। कैप्को की मजे की बात यह कि पहले कैप्को थोड़ा सा प्रेशर में था, इसने डिविडेंड देना छोड़ दिए थे ये, यानी यहाँ पर इसे बहुत कम डिविडेंड यानी कि जो है वो देना शुरू किए थे। यहाँ अगर पीछे बात करें जैसे 15% का डिविडेंड, इसके अलावा फिर 15%, ये बहुत कम डिविडेंड इसने देना शुरू कर दिए थे। इससे पहले ये कम अज कम साल में जो है वो 9 रुपए के करीब करीब 9-10 रुपए का डिविडेंड ये देता था, 8.5 रुपए से लेकर 10 रुपए के करीब। अब रिसेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे दोबारा अपना वही काम शुरू किया, जैसे पिछला डिविडेंड था 4 रुपए का, फिर उसके बाद जो उससे पिछला डिविडेंड भी ऑलमोस्ट 4 रुपए का, और फिर 5 रुपए का। ये पिछले जो 3 डिविडेंड है इसके ऑलमोस्ट जो है, यानी कि अगर 2021 की बात करें, 2021 का 1.5-4, और फिर 2022 में जो है 5-4-9 रुपए ये पिछले साल इसने दिए, और अभी ये तकरीबन जो है 31 जनवरी 2022 को इसने 4 पे अनाउंस किया, और अभी जो भी इसका रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट आगे, तो उसमें फिर ये 4-5 रुपए का डिविडेंड देगा ये। अगर ये डिविडेंड भी आपको दे दे 4-5 यानी 8 रुपए का भी अगर ये डिविडेंड देता है, तो कंपनी का स्टॉक 26 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो 8 या 24, 3 साल के बाद ये आपके पैसे वैसे ही इस पर डबल हो जाने हैं। यानी कि अगर आप इसमें 1 करोड़ डालेंगे, 1 करोड़ ही आपको डिविडेंड के बाद में ये वापस कर देगा 3 साल के अंदर अंदर, यानी 3 साल में यानी 9 रुपए का डिविडेंड ये देगा ये। और इस दौरान जो है ज्यादा चांसेस ये हैं कि जैसे हम बात करें कि कैप्को, हबको, इनको पैसे मिलने जा रहे हैं मजीद, कुछ तो पिछली हुकूमत ने इनको दिए थे ये, और अब मजीद इनको पैसे मिलेंगे, तो ये फिर यहाँ पर तो नहीं रहेगा, ये ऑलमोस्ट चला जाएगा कम से कम। पहला इसका ब्रेकआउट है 36, फिर इसके बाद 45, और फिर ऑलमोस्ट इस रेट पर ट्रेड करेगा जब हमारे मुल्क के हालात थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे, जब बिजली तकरीबन काफी बेहतर हो जाएगी और इनको भी पैसे मिल चुके होंगे, तो ये 45-50 रुपए के करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। उधर से आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, और उधर से आपका ये रेट भी अच्छा खासा इसका बढ़ जाएगा। तो ये तो समझे कि हमेशा रखने वाला फिर स्टॉक बन जाएगा, फिर तो आप सारी जिंदगी इसको बेचे ही ना ये। एक तो 3 साल में इसके पैसे पूरे हो गए, और फिर हर जो है वो डिविडेंड भी इंजॉय करते रहे, और एक कैश का कैश इसके अंदर पड़ा रहेगा ये। अगर ये 3 साल के अंदर अंदर 25 रुपए से 50 रुपए चला जाता है एक, तो उस मद में भी आपके पैसे डबल हो गए, और दूसरा डिविडेंड भी उसने आपको इतना दे देना है 3 साल में कि फिर भी आपके पैसे डबल, यानी 3 साल में ये 200% आपके पैसों में जो है वो इजाफा कर सकता है कैप्को, और फिर वो सेफ पैसा रहेगा आपका। यानी ऐसा नहीं होगा कि कल को अगर आपको पैसे चाहिए होंगे तो आपको ये स्टॉक लॉस में बेचना पड़ेगा, लॉस ही आपको नहीं कराएगा। यानी जब भी आप इसके अंदर से अपना माल निकालेंगे तो प्रॉफिट में ही निकालेंगे। स्लो स्टॉक है, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, जल्दी वाला स्टॉक नहीं है, सबर वाला है, लेकिन आराम से इसको रखे और इंजॉय करते रहे इसको। जी और अगर यही कैप्को जो है 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा होता तो हम आपको कभी भी इतना इसको इतनी तारीफें ना करते, फिर हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, अब इसका फायदा नहीं है। आप 50 रुपए में अगर डिविडेंड पे पूरा करें तो 5-6 साल लग जाते हैं। अभी जिस रेट पर मौजूद है तो वो ज्यादा जो है कदर बेहतर रेट है ये। जी नवीद अंजम साहब दोबारा अनम्यूट करो मैं आपको। सर आवाज नहीं आ रही, कोई हेडफोन पहना हुआ है अगर आपने तो वो उतार के बोले, शायद फिर कोई आवाज आए आपकी। ये कोई हैंड्स फ्री अगर पहना हुआ है वो उतार दे फिर बोले कोई। माइक आपका सर ऑन है लेकिन आवाज बिल्कुल भी जो है वो नहीं आ रही इधर। चलो जी सोहेल अनवर साहब आपको अनम्यूट करो, मैं नवीद साहब कोई करे माइक शेक होना है, फिर आपको आखिर में दोबारा मौका देता हूँ। जी सोहेल अनवर साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग स्मार्ट सर एज यूजुअल। अच्छा सर जी 3 स्टॉक पूछते हैं आज मैंने। एक तो पानियर सीमेंट 58 ब्रेक करके बंद हुआ है, ठीक हो गया, इसका 52 तक वेट किया जाए। और दूसरे नंबर पे है सर जी एमसीबी बैंक, ये बहुत ही नीचे आया हुआ है तकरीबन 4-5 साल के लो पे, उसका बता दें। और आखिर में रह गया पीएसओ। पीएसओ अब 155, 54, 55 इससे नीचे नहीं आ रहा, इसका वेट किया जाए या इसको अब ले लें?
जी सर, जो है ना इसमें वन बाय वन ही देख लेते हैं, वन बाय वन इनके अंदर फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। पाइनियर सीमेंट की अगर हम लोग बात करें कि फिलहाल पाइनियर जो है वो कर क्या रहा है। पाइनियर सीमेंट का यानी कि अभी ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 57 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। और अभी जो है ये मुसलसल जो है ये नीचे ही आ रहा है ना। ये अगर हम ये ऊपर से देखें तो 146 रुपये के बाद से ये ऑलमोस्ट नीचे ही आई है। इसकी हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रा करनी पड़ेगी इसकी, कि ट्रेंड लाइन इसकी क्या कह रही है। ये तकरीबन ये इसने आई लगाया और ऑलमोस्ट अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन को खींचने की कोशिश करें यहाँ के इस आई के साथ मैंने जोड़ा तो बीच में इसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के साथ आया, फिर ब्रेक, फिर नीचे। अभी तक तो ये काफी नीचे ही है ये। जब तक तकरीबन जो है कम से कम ये इस लेवल से ऊपर नहीं आ जाता 65 से ऊपर ऊपर, तब तक तो ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। और मजीद नीचे कहाँ पर आएगा, और मजीद नीचे फिलहाल जो है अभी जो रिसेंट इसने अपना एक बॉटम बनाया हुआ था, पहले उसको देखना पड़ेगा। ये नहीं, ये तकरीबन बॉटम लगा हुआ था 52 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये वाला लेवल जो बात हो रही है ये। तो अगर ये 52 पर आके रुक जाता है तो ठीक है। यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है, ये लेवल इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ माजी में भी इसी लेवल पर थोड़ा रेजिस्ट करता रहा और यहाँ पर भी ये लेवल इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये जो 52 की रेंज है ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक जब तक है तो हम इसको कहेंगे ये थोड़ा सा सेफ है। अगर ये 52 पर आकर वापस चला जाता है, अच्छी कैंडल बनाता है, तो फिर इसको बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 52 पर आकर मजीद नीचे चला जाता है, इस रेंज से नीचे निकल जाता है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि ये पहले तो आएगा तकरीबन 36 रुपये के करीब करीब, और फिर जो है 16 रुपये तक भी ये स्टॉक आया हुआ है ये। तो अभी जो है थोड़ा सा वेट कर दें। अभी यानी तकरीबन ये इन दोनों रेंज के बिल्कुल दरमियान में है, यानी कि 52 और इसका जो ब्रेकआउट है 65 रुपीज़ आप ध्यान में रख लें। ये दोनों इसका यानी ये ब्रेकआउट है तो ये ब्रेक डाउन है, अभी इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में है ये। तो या तो ये यहाँ पर आ जाए 52 पर तो बाइंग सोची जा सकती है। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। क्या 65 क्रॉस कर जाए तो फिर बाइंग कोई सोची जा सकती है। फिलहाल जो है थोड़ा सा सब्र ही करना बेहतर है। दूसरा जो आपने स्टॉक बोला एमसीबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि तकरीबन मार्च 2020 का जो लो लगा हुआ था एमसीबी तकरीबन उधर ही आ गया ये 130 रुपए के करीब करीब, अभी 131 पर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ये जो है ना एमसीबी, अगर हम लोग एमसीबी की जो है नॉर्मल अगर बात करें अच्छे हालात में ये
अच्छे हालात में ये स्टॉक तकरीबन 223 रुपए के राउंड अबाउट ये स्टॉक है ये। उसमें यानी कि है तो ये डिविडेंड के हिसाब से और यानी कि काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये नॉर्मल इसकी रेंज है ये। तो अगर आप देखें कि यहाँ से अगर ये कहीं बाउंस बैक होता है, अभी तो मुसलसल ये भी रेड कैंडल ही बना रहा है, यानी अगर ये इसको देखें, मैंने माइक जो है ना इसको कर लिया ये, तो यहाँ से 9 मई से लेकर अभी तक ये रोज ही तकरीबन नेगेटिव ही जो है ये जा रही है, मुसलसल रेड रेड ही चल रही है। और ये तकरीबन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ 9 मई के बाद अभी आ गया 7 जून कि किसी एक दिन भी ये पॉजिटिव क्लोज हुआ हो। ये इस हिसाब से तो ये सारे तकरीबन नेगेटिव ही क्लोज हुआ हुआ है ये। और आज भी तकरीबन आपने ये जो बॉटम बनाया हुआ है, तो अब यानी कि जो एक कोई अच्छी कैंडल बनाए MCB और यहाँ से निकले, ये जो इतना बड़ा ये इसने रेड रेड बनाया हुआ है, इससे इसको निकलना बनता है ये। खास तौर पर इसको एक छोटा सा ब्रेकआउट ये वाला देना चाहिए 138 रुपए का। अगर ये 138 रुपए से ऊपर आ जाता है तो फिर इसकी बाइंग रिकमेंड की जा सकती है ये। और अगर ये 138 से ऊपर नहीं आता तो फिर इंतजार करना पड़ेगा कि ये और कितना रेड रेड बनाएगा। ये मुसलसल जो है तकरीबन ये जो हाई लगाया था 151 रुपए का, और जब ये डिविडेंड 5 रुपए के बाद से तो मुसलसल ही नीचे जा रही है। अगर यहाँ पर किसी ने इसको डिविडेंड के चक्कर में ले लिया था तो वो तो बेचारा फंस गया इसके अंदर ये। वो तो अब देखिए ये कहाँ पर आके रुकता है ये। माजी में और फिर पीछे जाना पड़ेगा कि माजी में और ये कहाँ तक जो है वो नीचे आया हुआ है। ये तकरीबन मजीद नीचे जो है यहाँ पर ये जब 2009 होगा तो बहुत पुराने इसके रेट आ जाएंगे ये। 118 पर भी ये किसी ज़माने में आया हुआ है ये। अभी तो ये है भी काफ़ी नीचे वाले रेट पर मौजूद है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये ग्रुप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। लेकिन जहाँ पर भी ये रुकेगा, कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनाएगा तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको बाय करने में प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन पहले कहीं रुके सही तब। अगला आपका स्टॉक जो है ना वो PSO है ये। PSO जो है तो ये भी काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और खासतौर पर जो इसकी अर्निंग है वो बेताशा इसकी अर्निंग है। जो इसकी लास्ट टाइम की जो EPS थी वो 147 रुपए की इसने अर्निंग शो की है ये, जो कि मेरे हिसाब से जो है वो बहुत यानी कि आउटस्टैंडिंग अर्निंग है। और ये भी पूरे साल की अर्निंग नहीं है, थर्ड क्वार्टर की इसने क्वार्टरली अर्निंग शो की थी। थर्ड क्वार्टर की थी 79 रुपीज़ की, तो टोटल मिला के 147, और अभी इसकी एक क्वार्टर की अर्निंग रहती है ये तो मेरे ख्याल में 200 भी क्रॉस कर जाएगा अभी हिसाब से जिस तरह ये जा रही है। तो अर्निंग जो है PSO की बेताशा अर्निंग है ये। और सिर्फ PSO का मसला जो चल रहा है वो चल रहा है कि इसको हुकूमत ने देने हैं पैसे, इसके पास कैश कोई नहीं है ये। कैश जो है ये सारी लगा चुका है ये जो है ना, ये कंपनियों ने इसकी देनी है कैश वगैरह ये। कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन ने देनी है तो कुछ किसी और ने देनी है ये। तो अगर जो PSO को कुछ पैसे मिल जाते हैं, अभी कैश तो सिफर चल रहा है इसका, तो इसको बहुत ज्यादा पर लगने हैं ये तकरीबन 2000 रुपए का ये स्टॉक बन रहा है। जिस तरह की इसकी अर्निंग है 200 की अर्निंग ये शो कर रहा है। 200 की अर्निंग का मतलब ये कि 2000 रुपए का ये स्टॉक होना चाहिए ये। 2000 नहीं तो कम से कम जो है 1000 रुपए तो उसको जाने ही चाहिए ये। इस PSO की बात हो रही है ये। तो अच्छे हालात में अगर इसको कोई पैसे मिल जाते हैं PSO को, तो आप इसको जो है वो तो फिर तो लाजमी इसको बाय करें, और अभी भी ले सकते हैं, इसके तो प्रॉब्लम नहीं है ये। अभी भी ये तकरीबन बिल्कुल बॉटम रेट पर है ऑलमोस्ट। अभी ये ग्रीन कैंडल इसकी एक बनी है ये, और एक छोटा सा इसका ब्रेकआउट है वो 175 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसका जो है वो ब्रेकआउट बनता है ये। तो अपने इस छोटे से जोन के अंदर जो है ये ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर मौजूद है, यानी 154 से लेकर 173 अभी इसी जोन के अंदर ये मौजूद है, बार बार ऊपर नीचे कर रही है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर आया ये स्टॉक, इसने बॉटम बनाया और फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। तो आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है 153 का, और इसके अंदर एंट्री ले ले 158 के करीब, इसके अंदर जितनी मर्जी एंट्री लेनी है आप इसके अंदर एंट्री ले। जब तक ये 153 से ऊपर है तब तक आप इसको कहेंगे ये काफ़ी सेफ स्टॉक है ये। और अगर हुकूमत इसको पैसे दे देती है आने वाले दिनों में तो इसके भले भले हो जाएगी। ये फिर हाथ में नहीं आएगा PSO, ये नए हाइस लगाएगा, और ये बेताशा इसकी अर्निंग है। सिर्फ कैश की कमी है तो कैश मिल ही जाना है सर। अगर ये खासतौर पर अगर IMF के जो डिमांड है जिस तरह ये मनोवन जो कबूल कर रहे हैं, तो उसमें ये भी डिमांड है कि खासतौर पर जिनके ड्यूस रहते हैं जिन कंपनीज के, चाहे वो IBPs हैं, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या ऑयल एक्सप्लोरेशन है, तो उनको पैसे हुकूमत को देने पड़ेंगे ये भी IMF के शराइत में शामिल है ये। तो अभी पैसे जैसे बात है, पहले तो नहीं दे सकती, पहले तो ये खुद बेचारे कंगले हुए हैं ना। तो जो ही IMF के पैसे मिलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनको खास तौर पर जिनके मैंने नाम लिए इनको पर लग जाने, ये फिर आपके हाथ में ही नहीं आएंगे ये स्टॉक ही। तो लाजमी इनके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट करके रखे ही है। जी अली जहाँ साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ऐसा था कि एक तो वो के इलेक्ट्रिक कल मैंने जूम सेशन यूट्यूब पे देखा था, फिर आपसे चैट में सवाल किया था, तो के इलेक्ट्रिक को फिर मैंने सर्च किया था
वो ये था कि उसने एसएसजीसी के कोई पैसे नहीं दिए थे, तो उसमें वो उनको डिफॉल्ट कर रहा था, और उनका मौकफ था कि गवर्नमेंट ने हमें पैसे नहीं दिए, तो उसका डिफॉल्टर का कोई इशू नहीं था। ये मेन इशू था, तो मैं कल लोगों को पता चल जाए। दूसरा ये था कि कल आपने कहा था सिनर्जी को एजीएल से रिप्लेस कर ले, मेरी 6.12 की बाइंग, रिप्लेस कर लूं या वेट कर लूं? और एक स्टॉक आपका होता था बर्जर, उसके बारे में आजकल सर आप कुछ बता नहीं रहे, 71 के आसपास है। जी सर, जो है ना, जो स्टॉक यहाँ पर पूछे जाते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि वही स्टॉक बताऊँ ना। अपने तरफ से स्टॉक कम ही मैं बताता हूँ कि ये वाला स्टॉक। बर्जर जो है, बिल्कुल अभी भी बर्जर फेवरेट। अगर आप बर्जर का कोई पूछे तो बर्जर को हम रिकमेंड करेंगे कि वो इसके अंदर बाइंग करेंगे। अभी जो आप कह रहे हैं ना, एचईएल का स्कोप काफी बेहतर है। यानी कि अभी माजी में ये तकरीबन एचईएल था 15-16 रुपए के करीब करीब, और ये काफी टाइम से इस रेट पर ट्रेड करता रहा है। अभी भी ये तकरीबन जो है, अभी ये थोड़ा सा जो है, इसको दोबारा मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर खोल लेते हैं इसको। बर्जर इसकी एचईएल जो है ना, पहले सिनर्जी को देख लेते हैं। ये सिनर्जी का सर थोड़ा सा ये इशू चल रहा है ना कि उसके कुछ प्लांट्स जो है वो बंद पड़े हुए हैं ये, और 5 रुपए 23 पैसे की फिलहाल इसकी अर्निंग चल रही है। और ये जो रिसेंट तकरीबन इसके हाई लगे हुए हैं, ये 12-13 रुपए के इसके हाई लगे हुए हैं, ये माजी के 2017-18 की बात हो रही है ये। और ये इससे पहले 2017 से पहले कहीं ये 25-26 रुपए पर ट्रेड करता था ये। उसके मुकाबले में यानी कि कहा गया था कि एजीएल जो है वो काफी बेहतर है ये, यानी कि इसका पोटेंशियल काफी बेहतर है। एजीएल का अगर हम लोग माजी की बात करते हैं तो ये तकरीबन जो है 15-16 पर तो था ये। लेकिन जो है ये काफी जो है फ्लक्चुएट करने वाला स्टॉक, अभी नीचे या फिर ऊपर, फिर नीचे, जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अभी फिर ऐसा जो है ना ऊपर पर जा रही है। तो इसका जो है वो सिर्फ मूवमेंट की बात है कि मूवमेंट के हिसाब से ये काफी बेहतर है। एग्रीटेक लिमिटेड ये, और इसकी खबरें भी काफी है ये, जो फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड है ये। बाकी जो है ना, अगर हम लोग बर्जर की बात करते हैं, सिनर्जी भी अगर आप पढ़ा रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। वो भी अपने रेट पर 10-12 रुपए पर तो वो जाना ही जाना है। बाकी बर्जर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्रुप है ना। वो तो जब चलता है, जैसे अभी रिसेंट ये तकरीबन 160 रुपए का हाई लगाकर नीचे आएगी। और इससे पहले माजी में ये 2-2.5 रुपए का जो स्टॉक था। और इससे पहले यहाँ की बात करें, नॉर्मल भी रेट इसका तकरीबन 130 रुपए के राउंड अबाउट है ये। अभी भी अगर हम लोग बर्जर की बात करते हैं तो बर्जर तकरीबन जो है अपनी इस बॉटम रेट के करीब मौजूद है ये। जो तकरीबन इसे लगाया था इसका दिसंबर 2021 में, और अभी भी तकरीबन उसी रेट पर मौजूद है ये। तो बर्जर हो गया ये, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि किसी ने यूट्यूब पर भी मैसेज किया था, आप ट्रीट के बारे में नहीं बताते ये। ट्रीट का कोई पूछेगा तो हम बताएंगे ना, तो ऐसे में क्या बताऊँ। ट्रीट का वही हमारे अल्फाज है कि ट्रीट इंशाल्लाह अभी तो बिल्कुल बॉटम रेट है ना, 28-30 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ये। और जब वॉल्यूम आएगा प्रॉपर, जब पूरी मार्केट चलेगा, अभी तो मार्केट चल रही है, जब प्रॉपर मार्केट चलेगी तो ट्रीट भी आपको जो है पहले लेवल पर 70-80 रुपए, और फिर उसके बाद 150-200 रुपए पर नजर आएगा ये। अभी वॉल्यूम आज 60 मिलियन का टोटल काम, 60 मिलियन में किस किस को चलाएं वो ये। 60 मिलियन आज ऐसे जीपी को चलाया, ऐसे जीसी को चलाया, इसके अलावा जो है 2-4 स्टॉक चले, वॉल्यूम लगे उनके अंदर। तो 60 मिलियन से किस किस को ये नहीं दें ये। जी मालिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो एवीएन के बारे में है कि जिस तरह आपने एक जो ट्रेडिंग की लिस्ट है वो भी शेयर की हुई है, और उसमें तकरीबन एकोमोलेशन जो एवरेज जो प्राइस है वो 75 मेंशन है, लेकिन ये 72, 73 फिर 71 के लगभग आ रहा है। तो मैंने कुछ अर्से पहले भी आपसे पता किया था, तो आप ये कह रहे थे कि 65 के लगभग हो तो आप इसमें रिफ्रेश एंट्री कर सकते हैं। तो अगर मैं करना चाहूँ तो इस वक्त आप क्या अपडेट करेंगे इसको? जी दूसरा जी, चलो दूसरा पूछे, दोबारा अनम्यूट करें आप। जी, और दूसरा जो स्टॉक है वो है PRL। PRL में क्या आप ये समझ रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वेट किया जाए, क्योंकि आई थिंक ये अभी कोई डिप ले रहा है, या सर मैं देख लेता हूँ सर इनको जो है ना जल्दी जल्दी। असल में थोड़ा सा जो है वो कोशिश करूंगा 9 बजे तक जो है हमारा ये सेशन खत्म हो जाए। 9 बजे हमारी जो है इधर लोड शेडिंग का टाइम रखा हुआ है, 9 बजे का भी एक, जैसे तो बहुत ज़्यादा जाती है बीच में, और एक टाइम 9 बजे भी रखा होता है ये। तो अक्सर 9 बजे चैट के सवाल होते हैं तो वो बीच में रह भी जाते हैं। हाँ सर, एवीएन की अगर हम लोग बात करें ना जल्दी जल्दी, तो एवीएन जो है फिलहाल ऑलमोस्ट ये देखना, ये इसकी बॉटम लगी हुई है यहाँ पर 68-69 रुपीज़ का राउंड ओवर, और ये तकरीबन इससे पहले भी आया हुआ है मार्च के महीने में, जो इसने तकरीबन लो लगाया हुआ था 65 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मेरा ये ख्याल था कि हो सकता है ये यहाँ पर एक दफ़ा जो है वो आ जाएगी। अभी जो है ये तकरीबन ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ को। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। आप इसको छोटा सा इसका एक ब्रेकआउट है ये, अगर ये कैंडल ब्रेक कर जाता है और 75 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो एवीएन फिर वापस चला जाएगा ऊपर, यानी फिर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब तक 75 तक नहीं जाता ऊपर, हो सकता है एक दफ़ा ये यहाँ पर टच करे ये।
तो ये इसका बनेगा ऑलमोस्ट डबल बॉटम के करीब, ये 70 से नीचे नीचे जब भी आएगा 68 रुपीज़ के राउंड अबाउट, तो फिर इसके बाद काफ़ी चांसेस है कि ये बाउंस बैक करे, तो थोड़ा सा वेट कर जाए। अभी ये थोड़ा सा प्रेशर भैया, ये लेकिन मुसलसल नीचे ही आ रहा है। एक आधी कोई ग्रीन कैंडल बनी हुई है अभी भी, ये कल आज भी ये डोजी कैंडल बनी है, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है या नहीं है? और अगर कल के दिन ये दोबारा 70 से नीचे आ गया तो फिर ये वापस नीचे आ जाएगा 67 के करीब करीब। तो अभी एक कैंडल की बेस पर इसको बाय करना दूसरा बनता नहीं आई है। जहाँ तक PRL की बात है तो पाकिस्तान रिफाइनरी जो है ये भी काफ़ी जो है वो तेज मूव कर रही है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। तो हुकूमत की पॉलिसी यही होगी कि इसको भी काफ़ी हद तक बूस्ट किया जाइए। अभी रिसेंटली ये तकरीबन अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट दे चुका है, ये यानी कि ये नीचे आया था फिर ऊपर गया, तो ऑलमोस्ट इस लेवल का यानी 17 रुपये का ब्रेकआउट देकर ये 19 रुपये के करीब पहुंच चुका है। ये अमूमन होता क्या है ये कि ब्रेकआउट देने के बाद मोस्टली स्टॉक क्या करते हैं, एक दफ़ा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा और फिर एक दफ़ा नीचे आके फिर निकलेगा ये स्टॉक ऊपर। ये तो यहाँ पर आप PRL को ले, यहाँ पर PRL के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, PRL अपना ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ पर वक्ती आपसे माल छुड़ा रहा होगा और आने वाले दिनों में जब दोबारा रिफाइनरी की कोई रैली स्टार्ट होगी तो ये दोबारा यहाँ से जो है वो निकल जाएगा ये। जी गुरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है कि मेरे जो लॉस में जो अपना करना चाह रहा हूँ, रिकवर करना चाह रहा हूँ, तो उसमें ये जो 3 रिफाइनरी हैं, PRL, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी, क्या इसमें मैं अपना अगर 3 मिलियन लगा दूं तो मुझे कोई 30 से 35% जो लॉस वो कवर हो सकता है कि 3 रिफाइनरी को मैं 3 मिलियन लगा दूं? जी सर, जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका ना, रिफाइनरी में बेशक न लगाइए। जैसे हम बात कर चुके कि PSO पर आने वाले दिनों में मिलने वाले पैसे, तो PSO जिस तरह की अर्निंग दे रहा है 1400, ये 200 की अर्निंग ये दे रहा है, 200 की अर्निंग बेताशा किस्म की अर्निंग है ये। तो उसके बाद PSO नहीं ऊपर जाना है और किससे जाना है, PSO POL पोल हो गया, ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये। तो यहाँ पर आप ट्रैप नहीं होंगे। रिफाइनरी में बात हो सकता है कोई रिफाइनरी अपने आप को उस तरह अपग्रेड ना करेगी या कोई नई रिफाइनरी लग जाए और इनको पीछे साइड वेज में इनको फेंक देंगे, ये भी हो सकता है। ये होगा तो नहीं, ये पुरानी रिफाइनरी है, ये हो गया अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है, तो ये तो ये मेन रिफाइनरी है पाकिस्तान की। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि जो पहले नंबर पर अगर किसी ने चलना है तो इन स्टॉक ने चलना है, PSO ने, POL ने, ये पहले नंबर पर आके जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो है PSO को देखें या जैसे अभी अर्ज किया कैप्को काफी नीचे है, आपको नीचे है, इनको देखें। ये आपको जो है आने वाले दिनों में 2-3 साल भी अगर आप रखें इनको तो ये 200% ज्यादा आपके जो अगर लॉसेज है तो वो कवर हो जाएंगे। यानी 3 मिलियन का 9 मिलियन जो है वो आपको मिल जाएगा इनके अंदर से। ही एक तो डिविडेंड की मद में और दूसरा इनकी जो रेट बढ़ेगा उस हिसाब से आपको इतने पैसे मिलने हैं। 3 साल का टारगेट आप अपने ज़हन में रखें। अभी जैसे मुल्क के हालात जिस तरह चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी तो मार्केट उस तरह जो है ना जैसे पहले भारे थी वो भारे तो जरा मुश्किल से नजर आएंगी। हो सकता है 6 महीने तक ये हुकूमत कोई अगर कंट्रोल कर लेती है हालात को तो फिर हो सकता है 6 महीने के बाद कोई ज्यादा तेजी के साथ मार्केट को हम ऊपर जाते हुए देखें अच्छे वॉल्यूम के साथ। जी मौसम साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मुझे आंसर तो मिल गया है, कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ। सल्ले में मैं बहुत देर से फंसा हुआ हूँ, तो मैं PSO से उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो किस तरह रिप्लेस करूँ, कितने कितने % से, कैसे? जी सर बिल्कुल, करंट रेट से भी कर सकते हैं ना। अभी करंट रेट पर भी PSO काफी नीचे ही है ना, तो इसको ले लें बस, सरल को सारे बेच कर PSO में डाल लेंगे और बेहतर हो जाएगा। ये सरल जो है वो फर्मा सेक्टर मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, ये आने वाले दिनों में और प्रेशर में रहेगा ये, क्योंकि अभी ये दवाइयों शवाइयों का भी जो है ना ये काफी ऑडिट शॉडिट शुरू हो जाएगा, इनके केस शुरू हो जाएंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा जो है पिछले दिनों जो है वो हेरा फेरियाँ की है ये, जिस तरह इन्होंने काम किए, मेडिसिन की प्राइसेस इतनी बढ़ाई हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि जैसे फार्मा सेक्टर कोरोना के दिनों में भी ये सही नहीं चला और माल इन्होंने खूब कमाया, तो अभी भी फिलहाल ये चलने के मूड में नजर नहीं आते। ये बेहतर ये कि जो चलने वाले अभी नजर आ रहे हैं, या IT सेक्टर चलेगा तो या ये जैसे बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ IPPs चलेंगी या ये वाली कंपनी जो है ये चलेंगी। ये जी तनवीर अहमद साहब आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से हैं आप लोग? मेरी काफी दिनों की गैर हाजिरी के बाद मैं अब आपसे आज कांटेक्ट कर रहा हूँ। काजी साहब ऐसा बददिल हुआ हूँ, इतनी मायूसी है, वो आप थोड़ा बहुत बता देते हैं तो थोड़ा सा ना बूस्टअप हो जाता है बंदा। तो बाकी हाल कोई नहीं है, ये प्रीवियस गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करके जीरो करके गई है। अब फैटफ का और ये इसका जो चक्कर है इसका IMF का, अब इसमें ये बताएं कि मेरे पास ट्रीट है 49 पे, मैंने अक्टूबर से लिया हुआ है, तो उसे होल्ड करूं तो आगे कोई चांस है उसका? और WTL का, और मैंने ज्यादा तादाद में लिया हुआ 49 पे, और WTL ₹2.32 पे, तो
आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई चांस होगा या कि बेच दूं इन्हें? जी जी सर, जो है ना बिल्कुल सर, मायूस तो यानी मायूसी तो जो है वो कुफर ही है ना। तो अभी हालात बेहतर हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहने के लिए बना हुआ है। जैसे भी हालात हो, आपने तो कह दिया पिछले, ये अभी फिर कमेंट शुरू हो जाएंगे कि ये आप जो है वो पिछली हुकूमत को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। पिछली हुकूमत को जो है ना ये काफ़ी फेवर करने भी जो है ना आधी कौम तो फेवर ही कर रही है ये, कि पिछली हुकूमत इन हुकूमत से काफ़ी बेहतर थी। बहरहाल सर, जो भी बेहतर है अल्लाह करे बेहतर ही हो हमारे लिए, या पिछली बेहतर है या ये बेहतर है, मुल्क का बेहतरी जो है वो होनी चाहिए ये। फेटअप सर चांसेस तो बहुत ज़्यादा, जैसे वो अखबार की कटिंग भी आपके साथ शेयर की गई, काफ़ी चांसेस है कि पाकिस्तान फेटअप से निकल आएगा ये। और अगर इस तरह की कोई खबर आ जाती है कि पाकिस्तान फेटअप से निकलने जा रहा है, फिर तो मेरे ख्याल में फॉरेन का जो इतना माल निकला हुआ था पाकिस्तान से, वो सारा दोबारा जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगा, और फिर एक जो है वो समझे कि पूरी एक ड्रिप लग जाएगी हमारी स्टॉक मार्केट को, और ये फिर चलेगी स्टॉक मार्केट ऊपर। और इस दौरान अगर ये सारे पैसे और ये जो डिफॉल्टर है, इस तरह की जो खबरें चल रही है, ये भी उम्मीद है कि ये भी खत्म भी हो जाएगी। जो ये IMF से आपके पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो काफी हद तक काम बेहतर हो जाएगा ये। अब यानी हुकूमत पर बर्डन जो है, जैसे ये हुकूमत स्टेप ले रही है, वो काफी जो है वो हौसला अफजा स्टेप है ये। जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी हुकूमत पर, सब्सिडी ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म होगी। गैस की कीमतें बढ़ा दी, उस पर जो सब्सिडी दी हुकूमत पर, बोझ खत्म हो गया ये। फिर अगर अभी जो चैलेंजेस मौजूद है कि जिस तरह जो है वो बिजली का शॉर्टफॉल चल रहा है, अभी ये अनाउंस किया हफ्ता एतवार को छुट्टी और जुम्मे को हो सकता है होम बेस, यानी कि घर बैठकर आप काम करेंगे। इससे काफी हद तक जो है बिजली का जो है वो शॉर्टफॉल भी आपका कम हो जाएगा ये। और इसके अलावा पेट्रोल की भी कंजप्शन काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा अगर ये खासतौर पर जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, इनकी भी अगर प्रॉपर टाइम सेट कर लेंगे, जल्दी बंद कर दे मार्केटों को, तो काफी हद तक काम बेहतर हो सकता है सर। तो इसमें यानी कि जो है वो इन फ्यूचर जो है काम बेहतर होता जाएगा। यानी आप ये समझे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम बेहतरी की तरफ फिर जाएंगे ये, और एहसास होगा कि कैसे हमने चलना है ये। जिस तरह हम ऐसे ही हजूम की तरह चल रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब लोग जो है महंगाई बढ़ती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग कफायशवारी की तरफ भी आना शुरू हो जाएंगे ये। बड़े बड़े मुल्क जो है वो बड़ी ख्वाहिशवारी के साथ चलते हैं, और हम तो बस इसी तरह ही जो है वो चल रहे हैं ना, दीगा मुश्ती, जिस तरह कोई हमें लगाई रखे ये। तो इंशाल्लाह कभी ना कभी तो हमने भी सीधे ट्रैक में जो है वो चलना ही है ना। आज नहीं तो कल हमारा भी आप ट्रेंड शुरू होना ही होना है ये। अगर 70 साल से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, तो किसी टाइम हमारा भी नीचे से ब्रेकआउट निकलना है, और हमने फिर एक कामयाबी की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देना है। तो हो सकता है जो पिछले 3-4 साल हमारे गुजरे वो एक डाउन ट्रेंड था, उससे हमें समझ आई, और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है आने वाले जो अगले 10 साल होंगे कि हम क्या पता बहुत ही ऊपर जो अल्लाह करे पहुंच ही जाए वहां पर। ये हमारा यहाँ से अगर ब्रेकआउट, ये नहीं अगर हमारा इस पूरे पाकिस्तान का ब्रेक, ये नहीं है भी मार्केट की तरह ही ना ब्रेकआउट निकलेगा यहाँ से, और इंशाल्लाह काम बेहतर होता जाएगा ये। अब कई लोग जो है जो पहले पेट्रोल पर और मोटरसाइकिल और गाड़ियां पर थे, गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल पर आ गए, मोटरसाइकिल वाले साइकिल पर आ गए, और साइकिलों से भी उनकी सेहत अच्छी होगी। बड़े बड़े लोग साइकिलों पर जाते हैं बाहर के लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग वो पुरानी जो है एक जो है लग्जरी से निकल कर आहिस्ता आहिस्ता अब वो पुरानी रवायात में जाना शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा काम बेहतर हो जाएगा ये। पहले अगर लोग महीने में 4 दफा बाहर जाके खाना खाते थे, वो एक दफा खाएंगे तो थोड़ी सी बचत होगी। तो ये यानी कि ऐसा होगा कि लोग थोड़ी सी जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो फिर जाएंगे, और मुल्क भी थोड़ा बचेगा ये वाला। और खास तौर पर ये आप एक जैसे एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हुआ है कि ये जो बड़े बड़े अशराफिया है, ये भी अपने खर्चे कम करें, और इनसे भी बारात जो है और ये जो लग्जरी है इनके ये कम की जाए। पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इनसे कोई डिमांड भी कर सकता है, लेकिन अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया ये। लोगों को शऊर आ गया ये। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर लोग जो है ये सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, और अशरफिया जो है ये कुर्बानियां नहीं दे रहे, तो कल को जो है आने वाले जो 15-20 साल होंगे, लोग इनके गले पड़ जाएंगे ये। ये बदमाशियां जो है अब ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान में चलने वाली नहीं है, कि हम लोग जो है साइड पर धक्के खाते रहे और ये VIP प्रोटोकॉल के साथ जो है वो जाते रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर की तरफ जो है वो हमारा कदम जो है वो जारी है। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बस मेरा तो अभी भी कनेक्ट हुआ है, पता नहीं कोई मसला था या क्या, आई डोंट नो किस किस्म के सवाल वगैरह हुए हैं। ये बताइएगा, ये दोनों जो गैस कंपनी वाले हैं, सुई साउदर्न और नॉर्दर्न, इनके आज स्टॉक ऊपर गए हैं। एक को तो अपर लॉक रखा है SNGP को, तो इनको भी रखें या कोई प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी होगी, ये बताइएगा। जी सर, फिलहाल रखेगा। फिलहाल SNGP की तो मैं आपके साथ प्रॉफिट टेकिंग शेयर कर दूंगा। वैसे भी SNGP को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। SNGP काफी बेहतर है। SSGC ने तो कई अरसे तो अपने एनुअल जनरल मीटिंग भी नहीं की, अपने एसेट वो डिक्लेयर नहीं करता। ये थोड़ी सी जो है ये बदमाश कंपनी है SSGC ये, तो उसकी निस्बत SNGP काफी बेहतर है ये। तो दोनों का फ्यूचर है बेहतर। SSGC ज्यादा से ज्यादा जो है ये 13-14 रुपए वाला स्टॉक है, और SSGP अभी उसका काफी मैंने टेक्निकल शेयर किया, कम से कम 45-50 नॉर्मल इसका रेट है ये।
और ये भी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और उम्मीद है कि ये निकल जाएगा ऊपर ये। जी जाम यासीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जाम यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सिल्क बैंक के बारे में पूछना था कि इनकी आज एक और खबर आई हुई है, तो इनको अभी बाय करना चाहिए या सिल्क बैंक को नहीं रहना? जी सर खबर क्या आई है इसकी? ये कोई 12 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्क व्यू वाले, पार्क इनक्लेव वाले जो हैं, इंजेक्शन इंटेंशन पब्लिक इंटेंशन एज नोटिस आया हुआ था। जी जी सर बिल्कुल जो है ना, ये असल में नॉर्मल जो सिल्क बैंक का रेट है ना वो 2 रुपए का रेट है बस, इससे ज्यादा किसकी औकात नहीं है 2 रुपए तक। अगर आप इसको 1 रुपया 30 पैसे या इससे कहीं नीचे के लेवल पर लेते हो और लेकर रखना पड़ेगा ये, और फ्यूचर में किसी भी टाइम ये 2 रुपए के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, बस इसकी औकात इतनी है ये। हाँ अगर आने वाले कुछ सालों में पार्क व्यू वाले जो इसको ले रहे हैं वो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी इनोवेशन करे या इसको किसी बड़े बैंक के साथ भी जोड़ने की कोशिश करें, तो फिर हो सकता है ये कहीं 3-4 रुपए पर चला जाइए। लेकिन यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव है, यानी कि बिल्कुल बॉटम रेट है, 1 रुपया 30 पैसे से नीचे नीचे जहाँ पर भी आप इसको एकमुलेट करते हैं यहाँ पर ये काफी बेहतर है। लेकिन आप इससे ये उम्मीद ना रखिएगा कि ये बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, ये हो सकता है साल आप रखे रखे तो साल में 2-4 दिन आएंगे इसकी जिंदगी के जिसमें ये 2 रुपए 2.5 रुपए के करीब करीब जो है ये आप पहुंच जाएगा। अभी तो उन्होंने इंटेंशन शो किया, अभी वो एकमुलेट करेंगे लेंगे प्रॉपर काम होगा, तो फिर वो जब होगा तो फिर उसमें फिर इसके अंदर एक फिर तेजी आएगी। अभी तो एक तेजी आ चुकी है ये, तो अगली तेजी मुझे लगता है ये काफी टाइम के बाद आएगी इसके लिए। लेकिन अगर आप 1-2 साल के लिए रख सकते हैं इस रेट पर तो ये काफी अच्छा रेट है ये। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी काई साहब सॉरी मैं दोबारा सवाल मैं भूल गया था। तो मैं ये था कि ये कमिंग बजट में जो स्टॉक एक्सचेंज के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ प्रपोजल दिए थे, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल गेन टैक्स जो है ना वो रिड्यूस किया जाए, कम से कम एशियन मार्केट में जितना है उतना किया जाए, तो आप ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं? आप क्या कहते हैं? जी सर बिल्कुल, लगता तो ये ना कि ये हर वो काम करेंगे जिससे पैसा आए आपके मुल्क के अंदर ना, ये जो फॉरेन भागा हुआ है ये कैसे आएगा जब आप उसको प्रॉपर एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और खासतौर पर जो यहाँ पर पैसा लगाता है उससे ज्यादा पूछ पूछ और ये ज्यादा जो फॉर्म और ये जो चक्कर है कि कहाँ से पैसा आया, किधर लगाया, किधर स्टॉक मार्केट में, तो ये जब तक सख्तियां कम नहीं होंगी लोग किधर पैसा डालेंगे फिर स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उम्मीद यह है कि इस बजट में ऐसे रिफॉर्म्स लिए जाएंगे जिससे मुल्क की बेहतरी की तरह काम जाइए। जितना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा और उम्मीद यही है कि उसी से जो है वो हमारा काम बेहतर होगा। ये चैट बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। चैट बॉक्स जो है वो आज के दिन हमारा क्या कह रहा है जी? जी चैट बॉक्स की तरफ जो है आ जाते हैं, और चैट बॉक्स में जो सवाल है अभी वही वाली बात हुई कि लाइट गई और यूपीएस ने एक दफ़ा रीस्टार्ट किया इसने डिवाइस ने, और सवाल जो है वो दोबारा कनेक्ट हो गया ये। जी चैट बॉक्स के सवाल जो है सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि DHI साहब कह रहे हैं कि अमरेली स्टील जो है और मैपल लीफ आर बॉट एट 38, शुड आई रिप्लेस दिस विद कैपको और एनी अदर स्टॉक? सर बेहतर ये कि इन्हीं दोनों को रखे रखें, अमरेली और मैपल लीफ जो है ये नॉर्मल हालात में भी 45-50 रुपए वाले स्टॉक हैं ये। तो ये ही तकरीबन बेहतर हो जाएंगे, तकरीबन आपके रेट पर ये दोनों ही आ जाएंगे, अमरेली भी आ जाएगा और दूसरे नंबर पर जो है मैपल लीफ सीमेंट भी आपके रेट पर पहुंच जाएगा ये। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर आप अमरेली और मैपल लीफ थोड़े और भी ले सकते हैं ये। जी अली साजी साहब कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर गिविंग डिटेल एनालिसिस ऑफ कैपको। कैपको सर एवरग्रीन स्टॉक है ना, लेकिन ये रखने वाला स्टॉक है, आप 10 साल के लिए रख ले कैपको को, और बल्कि ये सारी जिंदगी रखने वाला स्टॉक है, ना बेचिए। ऐसा पैसा इसके अंदर डाले जो आपको पेंशन के तौर पर और जो है बाद में यानी कि बुढ़ापे की जिंदगी में भी आपको ये काम आते रहेंगे, यानी कैपको अब तो ये वो वाले स्टॉक है ये। और ये काफी यानी अगर घर का कोई खर्चा चलाना होता है जिसको यानी खासतौर जो रिटायरमेंट वाले लोग होते हैं, अगर वो हमसे पोर्टफोलियो बनवाते हैं तो उनको हम ये कहते हैं कि कैपको आपको ये अभी काफी अट्रैक्टिव रेट बनाइए। जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये पड़े रहे आपके पास, तो अभी तो ये काफी डाउन आए हुए हैं, अगर इनको रखे भी गए तो 3 साल के अंदर पैसा आपका दोबारा पूरा हो जाएगा ये। और जिस तरह बढ़ते दिनों के साथ पैसा डी वैल्यू होता जा रहा है उस पर ऐसे स्टॉक बहुत जबरदस्त है ये। जी राशिद जी सब करेंगे NRL 261 की बाइंग है, 1.5 माह हो गए हैं, प्रॉफिट 7% नेगेटिव है, इसको होल्ड रखो। जी सर बिल्कुल जो है ना नेशनल रिफाइनरी को जो है वो फिलहाल तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड ही करके रखें ना। अभी तो ये आपके रेट से जो है वो थोड़ा नीचे है, 241 पर ये ट्रेड कर रही है, तो फिलहाल जो है ये काफी टाइम से इसी जोन के अंदर मूव कर रहा है जिसका बॉटम है 213 और हाई है तकरीबन 280-85 रुपए के करीब करीब ये, तो बेचना बनता नहीं। अभी आप देखें ना रिसेंटली रिफाइनरीज ने अपना इसने 180 के करीब आया था और एक छोटी सी रैली की इसने 282 तक गया, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई
ये होगी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन और ये होगी इसकी साइड वेज करेक्शन। तो अभी साइड वेज में चल रहा है, जो ही साइड वेज की करेक्शन खत्म होगी तो ये अपना ब्रेकआउट देगा 258 का और ये फिर ऐसा ऐसा करके निकलना शुरू हो जाएगा ये। और ये अभी से ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये छोटा सा इसका टाइम फ्रेम चल रहा है ये वाला, ये करेक्शन ये। तो जो ही इसका सही ब्रेकआउट निकलेगा वो तकरीबन 350 का होगा और ये दोबारा जो है ऑलमोस्ट 600-700 रुपए के करीब करीब आने वाले दिनों में जो है ये पहुंच जाएगा। थोड़ा सा सब्र कर जाए, जो है इसमें मायूस ना हो, ये अभी आपको अच्छा खासा गेन देगा ये। जी इसके अलावा कमरान साहब कह रहे हैं कि वी कैन बाय स्टॉक फॉर 1 ईयर फॉर 2 ईयर इन दिस मंथ और वेट फॉर जून। सर अभी रेट काफी नीचे, अगर यहाँ से 15-20% स्टॉक ऊपर चले गए तो वो हमारे हिसाब से काफी महंगे हो जाएंगे। अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक लेके रख ले और बस इसको ताला लगा के किसी जो है वो बॉक्स में रख दे, बस जल्दी ना करे कि मेरे स्टॉक आज ही ऊपर चले जाएंगे। आज का लिया हुआ स्टॉक आपको 1 साल के बाद जो है वो अच्छा खासा गेन देगा ये। जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो काम होते जा रहे हैं लग यही रहा है कि काम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी आमिर शाह साहब कह रहे हैं कि टैली पे बाइंग बनती है। टैली जो है सर उसको भी जो है वो टेक्निकली देख लेते हैं कि फिलहाल टैली की जो है वो क्या पोजीशन चल रही है ये। टैली जो है क्लोज हुआ तकरीबन आज 10 रुपए और 67 पैसे के राउंड अबाउट ये। फिलहाल रिसेंट तकरीबन इसने अपना बॉटम लगाया हुआ है 9 रुपए और 80 पैसे का ये। टैली मसलसल जो है ये देख लेना, ये तकरीबन जो है 27 मई से लेकर अभी तक मसलसल ही नीचे जा रहा है ये। एक आध इसकी यहाँ पर छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो अभी कोई खास सिग्निफिकेंट कैंडल हमें उसकी नजर नहीं आ रही है। तो उम्मीद यही है कि फिलहाल जैसे इसने इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का लो तो ये तोड़ ही चुका है ऑलमोस्ट। यानी कि इसका लो था तकरीबन जो है अगर सही इसको करूँ तो 10 रुपये और 78 पैसे का। 10 रुपये जो है वो 78 पैसे से ही नीचे आ चुका है, 10 रुपये 67 पैसे पर ही आ चुका है ये। अब जो है ना ज्यादा चांसेस है कि ये आएगा तकरीबन 10 रुपए के करीब करीब ये। तो क्या ये इस लेवल को सस्टेन करता है, ये नहीं करता, पहले ये आने दे इसको 10 रुपए से लेकर 10 रुपए 10-20 पैसे के बीच पे आने दे। तो जब वहां पर आएगा तो फिर देखा जाएगा क्या ये अपना डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनाकर वापस आने के मूड में है भी या नहीं है ये। अगर ना हुआ तो फिर ज्यादा चांसेस है कि ये तकरीबन यहाँ पर आएगा 7 रुपए और 60 पैसे के करीब करीब। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा टैली लेने में सब्र करेंगे। इम्तियाज अली साहब करेंगे टीपीएलपी का ट्रांस पीरियड है अभी या नेगेटिव हो गया है, गाइड कर देंगे। टीपीएलपी का जो है ट्रांस पीरियड मैं समझा नहीं हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिलहाल जो है टीपीएलपी काफी बुलिश हुआ है ना, ये 18 रुपए का ये ऑलमोस्ट अपना ब्रेकआउट दे चुका है ये करीब करीब ये। जैसे अभी हमने जो है टीपीएलपी जो है रिसेंटली जो हमने देखा था ये तकरीबन अपने इसका डबल बॉटम बनाया यहाँ पर ये लेवल था तकरीबन ऑलमोस्ट। इसको अगर ये ड्रा हो जाए ये तकरीबन ये वाला लेवल, तो ऑलमोस्ट इसने इसी लेवल को टेस्ट किया और ऐसा ऐसा जो है ये बाउंस बैक हुआ ये। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है ना ये अटकने की कोशिश करेगा इस लेवल के करीब करीब ये 19 रुपये और 88 पैसे का जो रिसेंट इसने हाई लगाया हुआ था। अगर कल के दिन आने वाले दिनों में जो इससे ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो ज्यादा चांसेस है कि ये ऑलमोस्ट इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। पहला इसका तकरीबन ब्रेकआउट बनेगा 24 रुपये और 38 पैसे का जो है ये नजर आ रहा है ये। तो बेहतर ये है कि टीपीएलपी अगर कहीं आपने लिया हुआ है तो इस रेंज में अगर कहीं आपने 16, 17, 18 का कहीं ले ही लिया है तो बेहतर ये कि फिलहाल वेट करें और इसको आप जा रहे थे 24 रुपए के करीब करीब। तो उम्मीद ये कि यहाँ पर ऊपर चला जाएगा ये। और स्टॉप लॉस आप रखें, जो रिसेंट तकरीबन लो लगाए हुए थे 14.5 रुपए के करीब करीब का स्टॉप लॉस रखें। जब तक ये इससे ऊपर है तब तक इसके अंदर बैठे रहे, यहाँ बीच में बेशक साइड वेज में चलता रहे, जब तक 14.5 से नीचे नहीं आता आप इसको बेचे ना। और हो सके इस दौरान ये तकरीबन पहुंच जाएगा 24.5 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। और जब कभी ये 25-26 रुपए क्रॉस करके ऊपर चला गया तो फिर ये चला जाएगा दोबारा जहाँ से ये नीचे आया था तकरीबन जो है 35-36 रुपए के करीब करीब ये। तो वहां पर जो है मजीद जो है वो यानी प्रॉफिट टेकिंग इसकी फिर हो सकती है ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।